हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियली समाधान। दोस्तों मैं समाधान पाटिल स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में, यानी कि पीपीएफ। आप किस तरह से पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, पीपीएफ अकाउंट के पोस्ट ऑफिस के क्या क्या शर्तें, क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो दोस्तों ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसका अगर आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलना है तो इसके क्या क्या नियम है और इसके क्या क्या शर्तें हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानने वाले हैं। लगभग आप अगर पोस्ट ऑफिस के अलावा दूसरों बैंकों में भी अगर ये खाता खोलते हो तो इसके नियम जो है वो लगभग सेम ही है। तो चलिए इसके नियम और शर्तें जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपको प्रोविडेंट फंड में अकाउंट खोलना है तो इंडिविजुअल ही खाता खोल सकते हो, बच्चों के नाम से भी खाता खोल सकते हो, गार्जियन माता पिता होंगे। यानी कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस में आपको पीपीएफ अकाउंट खोलना है तो आपको इंडिविजुअली खोलना होगा, जॉइंट अकाउंट इसमें नहीं चल सकता। अगर आप बच्चों के नाम पर खाता खोलना चाहते हो तो गार्जियंस आप होंगे। एक साल में 500 से 1.5 लाख रुपए तक 12 बार में ही निवेश कर सकते हो। यानी कि दोस्तों अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड का आप खाता पोस्ट ऑफिस में खोलते हो तो इसमें 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक ही आप इसमें जमा कर सकते हो, वो भी 12 बार में। अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे जाने, मान लीजिए कि आपने किसी एक महीने में 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया और फिर 2 महीने के बाद आपने 5,000 इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक साल का वो 60,000 ही होता है। तो अगर 12 बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए 60,000 और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप 13वीं बार इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। खाता 2 कंडीशन में ही बंद हो सकता है। दोस्तों अगर आपने प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस में खाता खोला तो ये खाता लगभग बंद नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये खाता बंद करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक, या तो आपको ऐसी कोई बीमारी, जानलेवा बीमारी हो या फिर ऐसी कोई बीमारी हो कभी ठीक नहीं होने वाली है, या फिर आप अगर हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई के लिए जा रहे हो या फिर आपके लड़कों को हायर एजुकेशन के लिए डाल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ये खाता बंद हो सकता है। खाता 15 साल के लिए खुलेगा, यानी कि अगर आपने एक बार प्रोविडेंट फंड में खाता खोला तो इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 15 साल की होती है, यानी कि इसमें लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। 15 साल के बाद आप आगे 5 साल के लिए बढ़ा सकते हो। दोस्तों अगर आपने प्रोविडेंट फंड में खाता खोल लिया और आपकी मैच्योरिटी पक गई, यानी कि 15 साल पूरे हो गए, तो 15 साल के बाद अगर आपको आगे खाता बढ़ाना है यानी कि एक्सटेंड करना है तो आप अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। हम उदाहरण के जरिए जानते हैं। मान लीजिए आपने 2022 में पीपीएफ का अकाउंट खोला और उसकी मैच्योरिटी 2037 में इसकी मैच्योरिटी आपको मिलेगी। तो जैसे कि 2037 में आपकी मैच्योरिटी होती है तो आप अगले और 5 साल के लिए अकाउंट बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि आप ये खाता 2042 तक ले जा सकते हो, यानी कि 2042 तक आप ये खाता वापस एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको ये 2042 में भी आपको लगा कि मुझे और खाता एक्सटेंड करना है तो 2047 तक ये खाता को आप ले जा सकते हो। अभी इसमें भी आप किस तरह से इंटरेस्ट ले सकते हो, इसमें भी आप किस तरह से इसमें आप काम कर सकते हो। तो अगर 2037 में आपकी मैच्योरिटी पक जाती है तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इंटरेस्ट के बाद बाकी का जो आपका मूडी रकम होगा वो आप अगले 2042 तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये 2040 तक मुझे इंटरेस्ट और मेरी मूडी रकम और डाल देनी है तो आप 2040 तक वो पूरी आपका जो इंटरेस्ट है और जो रकम बाकी है मूडी रकम वो भी आप 2042 तक ले जा सकते हो। और अगर आप इसमें आपकी मैच्योरिटी पक जाती है, इसके बाद ये 5 साल का जो पीरियड होता है इसमें अगर आपको और इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से ये खाता आपका एक्सटेंड हो सकता है। अगर खाता बंद कर देते हो तो 50 रुपये पेनल्टी लगती है, यानी कि अगर आप किसी कारणवश खाता बंद कर देते हो या टाइम पर खाता में आप पैसा जमा नहीं कर पाते हो तो 1 साल की आपको इसमें 50 रुपये पेनल्टी लगती है। तो इसके अलावा पीपीएफ के अकाउंट में आपको टैक्स एटीसी के मुताबिक टैक्स में रिबेट मिलता है, यानी कि टैक्स में आपको बचाव मिलता है।
और दोस्तों ये जो पीपीएफ अकाउंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसका जो टैक्स है ये ट्रिपल ई में काम करता है। ट्रिपल ई यानी कि एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, यानी कि आप जो पीपीएफ अकाउंट में पैसा निवेश करते हो उसको भी आपको टैक्स नहीं देना है, और निवेश करने के बाद आपको इस पैसे को जो इंटरेस्ट मिलता है यानी जो ब्याज मिलता है उसको भी आपको टैक्स नहीं देना है, और जब आपकी मैच्योरिटी पक जाती है उस मैच्योरिटी पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। और दोस्तों अगर मान लीजिए जिसका इसमें पीपीएफ में अकाउंट है उसकी किसी कारणों अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी होंगे वो इस खाते में पैसा जमा नहीं करवा सकते, और जिस मंथ में ये खाता बंद होगा उसी मंथ में इनको जो ब्याज या जो विड्रॉल राशि होगी उस नॉमिनी को मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्राइवेट फंड जो अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खोलते हो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले अगर हम फायदे की बात करें तो इसमें आपको लोन फैसिलिटी मिल जाती है। लोन फैसिलिटी यानी कि अगर आप पीपीएफ में अकाउंट खोलते हो और जैसे कि आपने पहले साल इन्वेस्ट किया, दूसरे साल इन्वेस्ट किया, तीसरे साल इन्वेस्ट किया, और चौथे साल में आपने जितना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि ये 3 साल में आपने 2 लाख रुपए इसमें जमा किया, तो ये 2 लाख रुपए की राशि पे 25% के हिसाब से आपको 50,000 रुपये की लोन इसमें आपको मिल सकती है। यानी कि जब आप पीपीएफ में खाता खोलते हो और 3 साल पूरे कर देते हो तो चौथे साल आपको अगले 3 साल का 25% तक यहाँ पे आपके लोन मिल जाता है। ये लोन आपको 36 महीने के लिए मिलती है 1% के हिसाब से। अगर आप 36 महीने से ज़्यादा जाते हो तो इसमें आपको 6% का ब्याज लगता है। ये 36 महीने के लिए आपको 1% का ब्याज लगेगा, और 36 महीने से ज़्यादा अगर आप इस लोन को चलाते हो तो आपको 6% का ब्याज इसमें आपको मिल सकता है। अगर हम पीपीएफ अकाउंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो फिलहाल आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% का चल रहा है। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें चेंजेस हर साल आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पीपीएफ में अकाउंट खोलते हो पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप पीपीएफ में अकाउंट खोलते हो तो आपको इसमें पैसे किस तरह से भरने हैं। तो दोस्तों आपको शुरुआत के 1 से 5 तारीख को, जैसे कि आप अगर महीने में भरते हो तो आपको शुरुआत के 1 से 5 तारीख में ही आपको भर देना है, क्योंकि अगर आप 5 तारीख के बाद 6 तारीख को इसमें पैसा जमा करते हो तो जो करंट महीना यानी कि आप अप्रैल महीने में 4 तारीख को पैसा भरते हो तो 4 अप्रैल महीने का जो ब्याज है वो 4 तारीख को ही जमा होगा। अगर 5 तारीख के बाद आप 6 तारीख को जमा करते हो तो 6 तारीख को जो पैसा आप जमा करोगे उसका ब्याज जो है आपको मई महीना में मिलेगा। यानी आपको जो इसमें पैसा जमा करना है वो 1 से 5 तारीख के बीच में ही आपको पैसा जो है जमा करना है। 5 साल में आप विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपने पीपीएफ में अकाउंट खोला और आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं और आपको कुछ इमरजेंसी की पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो आप 5 साल के बाद जो रकम आपने इसमें भरी है वो राशि के 50% तक आप 5 साल के बाद विड्रॉल कर सकते हो। तो इस तरह से आप 5 साल के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 5 साल के बाद जो राशि आपकी जमा होगी पीपीएफ अकाउंट में उसके 50% तक का विड्रॉल आप इसमें ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ये पीपीएफ अकाउंट है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिख कर भेजिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।